আত্মত্যাগের আহ্বান। आत्म बलिदान का आह्वान। আজকের শিরোনাম হচ্ছে আত্মত্যাগের আহ্বান। और आज का जो शिरोनाम है वो है आत्म बलिदान का आह्वान। যিশুর যে আদেশ ছিল সেই আদেশ অনুসারে আমাদের প্রত্যেককে আমাদের ব্যক্তিগত ক্রুশকে বহন করার প্রয়োজন আছে। यीशु मसीह के अनुसार हम लोगों को हमारे व्यक्तिगत क्रूस को हमारे कंधे पर उठाकर चलना चाहिए। এবং সেই ক্রুশ বহন করে আমরা যিশুর পশ্চাৎগামী হব এবং তাকে অনুসরণ করব। और उस क्रूस को अपने ऊपर लाद कर चलने के लिए हम लोग उनको अनुसरण कर पाएंगे। আর কেন এই অনুসরণ করার জন্য আত্মত্যাগের প্রয়োজন? और क्यों उनको अनुसरण करने के लिए आत्म बलिदान का जरूरत है? কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের যে জীবন ধারা নিয়ে চলি সেই ব্যক্তিগত জীবন যার মধ্যে আমাদের নানা রকম অভিলাষ লালসা সমস্ত কিছু রয়েছে তার মৃত্যু ঘটানোর প্রয়োজন আছে। और हम जो जिंदगी को लेकर चलते हैं, हमारी जिंदगी में जो लालच, जो अभिलाषा और जो सब गलत चीजें हैं उन चीजों को खत्म करना चाहिए। আর সেই জন্য যখন আপনি ধার্মিকতার জীবনে চলতে চান আপনার কাছে খুব বড় কষ্টকর হয় যে আপনার ক্রস। তার কারণ হচ্ছে और आप जब धार्मिकता के रास्ते पर चलते हैं तो सबसे जो भारी विषय होता है वो होता है आपका क्रूस। আর সেই ক্রুশকে বহন করতে আমাদের কষ্ট হয়। और उस क्रूस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को बहुत तकलीफ होता है। কারণ ঈশ্বরের পরিকল্পনার সঙ্গে জাগতিক বিষয়গুলোর কোনো মিল নেই। আর জাগতিক বিষয়কে আমরা এত ভালোবেসে ফেলেছি যে সেটাকে ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। और परमेश्वर की परिकल्पना के साथ जो जगत के विषय है उनका कोई मेल नहीं है। और हम लोग जो जगत की चीज को इतना प्रेम करने लगे हैं यही हमारी जिंदगी में अभिशाप बन जाता है। সেই জন্য খ্রিস্টীয় ভাই বোন, इसलिए ख्रिस्टी भाई बहन, যিশুকে অনুসরণ করার জন্য আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের যে অভিলাষ তার মৃত্যু ঘটানোর প্রয়োজন আছে। और मेरे ख्रिस्टी भाई बहन, और हमारी जिंदगी में परमेश्वर के आह्वान को करने परमेश्वर के आह्वान को अनुसरण करने के लिए हमारी जिंदगी की अभिलाषाओं को खत्म करने का जरूरत है। মৃত্যুবরণের হওয়ার প্রয়োজন আছে और मृत्यु का घटने का जरूरत है। হালেলুয়া हालेलुया। নিজের যে অভিলাষ তার যদি আমি মৃত্যু ঘটাই তার ফলে কি হবে? और हमारी जिंदगी की जो अभिलाषा है उनको अगर मृत्यु घटाते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या होगा? ঈশ্বরের কাছে পরম আত্মসমর্পণ হবে। और परमेश्वर के पास आपका संपूर्ण आत्मा समर्पित होगा। আমরা এখন দুমনা জীবন যাপন করছি। और अभी हम लोग दो तरह के जिंदगी गुजारते हैं। আমরা ঈশ্বরের কাছে সেই সমস্ত ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে পেতে চাই। और हम लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को उनके तरफ से पाना चाहते हैं। কিন্তু আমরা আত্মত্যাগ করার জন্য রাজি নয়। मगर हम लोग आत्म बलिदान करने के लिए राजी नहीं है। আমরা চাই না আমাদের সেই সমস্ত বাহ্যিক জীবনকে পরিত্যাগ করতে। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे जो जिंदगी, जो गंदगी भरा जिंदगी है उनको त्यागने का या उनको खत्म करने का। খ্রিস্টীয় ভাই বোন এটা মাথায় রাখুন। ख्रिस्टी भाई बहन, ये दिमाग में भर लीजिए। আপনি চার্চে আসা, নিয়ম পালন করা আপনার জন্য আত্মসমর্পণ নয়। और मंडली में आना, नियम माफिक मंडली में आना, नियम का पालन करना आत्म बलिदान नहीं है। আপনার আত্মসমর্পণ হচ্ছে আপনার বাহ্যিক জীবনের মৃত্যু ঘটানো। और आपका आत्म बलिदान है आपकी जिंदगी के जो सब गलत चीजें हैं उनको खत्म करना या मृत्यु बलिदान करना। যদি আমাদের জীবনের ক্রুশকে তুলে নেওয়া খুব কঠিন লাগে और अगर हमारे जिंदगी के क्रूस को अगर उसको आगे ले जाना या उठाना कठिन हो जाता है তাহলে জেনে রাখুন, तो जान लीजिए, जान लीजिए ঈশ্বরের পুরস্কার তার থেকে অনেক বড়। और परमेश्वर का पुरस्कार उससे भी ज्यादा होता है, অনেক বড়, बहुत बड़ा होता है। আপনার আত্মসমর্পণ যদি আজকের করছেন যেটা আপনার জন্য পেইনফুল তার থেকে বড় পুরস্কার ঈশ্বর আপনার জন্য রেখে দিয়েছে। और आपका आत्म बलिदान अगर दर्दनाक है तो उसका जो पुरस्कार है वो बहुत अधिक अच्छा होने वाला है। এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে আপনার অনন্ত জীবনের সেই তুল্য হতে পারে না। और आपके पास जो कुछ भी है आपके आत्मसमर्पण के तुलना में वो कुछ भी नहीं है। এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে इस पृथ्वी में जो कुछ भी है তা
অনন্ত জীবনের যে মূল্য তার ধারে কাছে যেতে পারে और না। अनंत जीवन का जो मूल्य है उसके अगल बगल भी नहीं आ सकता। হালেলুয়া। हालेलुया। আমাদের কাছে हम लोगों के पास ঈশ্বরের পরিকল্পনা আছে, परमेश्वर का परिकल्पना है, আহ্বান আছে। आह्वान है, তিনি আমাদের পাপের জন্য বলিকিত হয়েছে, और हमारे पापों को लिए उनका बलिदान दिया गया তার था। রক্ত আমাদেরকে শুচি করে। उनका जो लहू है वो हम लोग को पवित्र करता है। যিশু আমাদের সমস্ত পথ রেডি করে গেছে যাতে আমরা আত্মসমর্পণ করে সেই পথের দ্বারা অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারি। और यीशु मसीह ने हमारे लिए वो पथ तैयार किया है जिसके द्वारा आत्मसमर्पण के माध्यम से हम लोग विजय प्राप्त हो सकते हैं। তাই খ্রিস্টদের ভাই বোন, इसलिए ख्रिस्टीय भाई बहन, আমাদের জন্য ঈশ্বর যা আছে তাকে হারিয়ে ফেলবেন না। और हमारे लिए परमेश्वर जो कुछ भी है उनको मत खो दीजिए। আমাদের জন্য ঈশ্বর যা কিছু আছে তা হারিয়ে ফেলবেন না। और हमारे लिए परमेश्वर जो कुछ भी है उनको मत खो दीजिए। আমাদের জন্য ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা সেটাকে পূরণ করতে দিন আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। और हमारे जिंदगी का जो परिकल्पना है वो आत्मसमर्पण के माध्यम से पूरा करने दीजिए। আর সেই জন্য এই জীবনটাকে বেছে নিন। और इसीलिए इस जिंदगी को चुन लीजिए। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। সেই জন্য আমাদেরকে প্রিপেয়ার হওয়ার প্রয়োজন। इसीलिए हम लोगों को प्रस्तुत होना चाहिए, আমাকে আমার সঙ্গে লড়তে হবে, और मुझे खुद के साथ लड़ना होगा, আমাকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। और मुझे मेरे विरुद्ध में खड़ा रहना होगा। আপনার জীবনের কলিং আপনাকে তৈরি করতে চায়, আপনার অভিলাষ আপনার সমস্ত পরিকল্পনাকে ধ্বংস করে और দেয়। आपकी जिंदगी का आह्वान आपको एक सही रास्ता दिखाना चाहता है, आपके समस्त सब कुछ अभिलाषा जो कुछ भी है उस सबको त्याग करके। আমরা যখন বিশ্বাসী তখন আমরা সবসময় ঈশ্বরের কাছে তার কাছ দিয়ে আমার প্রার্থনার উত্তর পেতে চাই। और हम लोग जब विश्वासी है हम लोग सिर्फ उनसे हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मांगते हैं। যে কোনো জিনিস আমরা তাড়াতাড়ি পেতে চাই। जो कुछ भी हम लोगों को बहुत जल्दबाजी में चाहिए। আমাদের আত্মসমর্পণ নেই, আত্মত্যাগ নেই, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিদিন আমাদের একটা বিষয় অভিযোগ যে ঈশ্বর আমাকে তাড়াতাড়ি দিচ্ছে না। और हमारे जिंदगी में परमेश्वर के लिए आत्म बलिदान नहीं है, आत्म त्याग नहीं है, मगर एक चीज है कि परमेश्वर मुझे सब कुछ जल्दी दो। কিন্তু আপনি কি জানেন मगर आपको क्या पता है, আপনার আত্মত্যাগ এবং আত্মসমর্পণ ঈশ্বরের মধ্যে পরিচর্যা আপনার জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা আস্তে আস্তে ঘটতে থাকে এবং আপনার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সেটা আস্তে আস্তে আপনার জীবনে ঘটতে থাকে। और आपका आत्मसमर्पण या आत्म बलिदान आपके जिंदगी में जो कुछ भी आपको चाहिए वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आता है, या धीरे धीरे आपकी जिंदगी में प्रस्तुत किया जाता है, और आपकी जिंदगी में वही चीज घटता है। অনেক বিশ্বাসীকে আমি জানি बहुत विश्वासी को हम जानते हैं, এবং অনেককে আমি দেখেওছি। और बहुत कोई को हम लोगों ने देखा है। এমনও জীবন দেখেছি যে সারা জীবন ধার্মিকতার জীবনযাপন শুধুমাত্র মণ্ডলীতে এলে হয়, প্রার্থনা বসলে হয়, কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত পাপ রয়েছে। और हम लोग देखे हैं कि बहुत कोई होता है, बहुत धार्मिक का जिंदगी ऐसा होता है कि जब मंडली में आते हैं तब वो धार्मिक रहते हैं, जब प्रार्थना में बैठते हैं तब वो धार्मिक रहते हैं, मगर उनका जिंदगी जीना बाहर में अलग से बहुत ही अलग होता है। হালেলুয়া। हालेलुया। আর তার ফলে যখন সে ঈশ্বরের বাক্যকে মনোযোগ দিয়ে কোনোদিন শুনলো, और अगर कभी वो परमेश्वर के वचन को अगर बहुत ध्यान से सुनता है, আর একদিন বা দুদিন সে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে আর ঈশ্বরের ইচ্ছা মতন জীবনযাপন করলো, एक या दो दिन के लिए सब कुछ त्याग करके परमेश्वर के अनुसार जिंदगी जीना शुरू किया, সঙ্গে সঙ্গে সে বলতে শুরু করলো, প্রভু আমি পরিবর্তন হয়ে গেছে, আমার যা ইচ্ছা আজই পূরণ করে দাও। और वो संग संग कहने लगा कि परमेश्वर में परिवर्तन हो गया, वो मेरे जिंदगी का जो भी इच्छाएं है वो अभी इसी वक्त पूरा कर दो, এক্ষুনি আমার জীবনের সবকিছু যেন পরিবর্তন और হয়। अभी इसी वक्त मेरे जिंदगी में सब कुछ परिवर्तन होना चाहिए। কিন্তু একজন ধার্মিক একদিনে হওয়া যায় না। मगर एक धार्मिक एक दिन में नहीं बन सकते, তার লাইফে প্রত্যেক দিন তার নিজের বিরুদ্ধে লড়ার প্রয়োজন আছে। और उसके जिंदगी में हर एक दिन उसको अपनी जिंदगी के विरुद्ध में लड़ना होता है। আর যখন সে লড়ে তখন কিন্তু সে ধার্মিকতার পথে চলতে শুরু করে। और वो जब लड़ता है तभी वो धार्मिकता के पथ पर चलना शुरू करता है। আর এটাই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ যে আপনাকে বুঝতে হবে ঈশ্বরের অনেক বড় পরিকল্পনা রয়েছে। और ये पहला वो स्थान है जब आपको समझना होगा कि परमेश्वर का बहुत बड़ा परिकल्पना या इच्छा है। আর আপনি অনেক জায়গায় এটা চিন্তা করেন যে আমি হয়তো এখানে ঠিক আছি, আমি এর থেকে বেটার কিছু করতে চাই না। और बहुत
बार आप ऐसा सोचते भी हैं कि मैं जहां हूं ठीक हूं, इससे और बेहतर मुझे नहीं करना है, কিন্তু ঈশ্বর আপনার উপরে বিশ্বাস করে। मगर परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करते ঈশ্বর हैं চায় আপনি যা করেননি তা করুন। और परमेश्वर चाहते हैं कि जो आज तक आपने नहीं किया वो आप अब करें, আর তার জন্য আপনাকে প্রস্তুত হবার প্রয়োজন और আছে। इसके वजह से आपको प्रस्तुत होना चाहिए। আমেন। आमीन। যিশুকে অনুসরণ করার অর্থ হলো তিনি যা চান তা আমিও চাই। और यीशु मसीह को अनुसरण करने का मतलब होता है कि वो जो चाहते हैं मैं भी वही चाहता हूँ। কেন এই বিষয়টা আমি বলছি একটু ক্লিয়ার করি। और क्यों ये विषय को हम लोग बोल रहे हैं, ये चीज को थोड़ा क्लियर करते हैं। আপনার সঙ্গে যিশুর সম্পর্কটা গভীর হবার প্রয়োজন আছে। और आपके साथ यीशु मसीह का जो संपर्क है वो बहुत भी गंभीर होना चाहिए। যখন একজন লোক একজন স্ত্রীকে বা একজন মেয়েকে বিয়ে করে और एक आदमी जब एक स्त्री को शादी करता है এবং সেই মহিলা যখন ঘরে আসে তখন সে কি করে, ঘরের অনেক কিছু পরিবর্তন করে। और वो जब घर में आती है तो वो उस घर के बहुत चीजों को परिवर्तन करती है, যেমন জানলার সেই পর্দা, जैसे वो खिड़की का पर्दा, টেবিলের কভার, टेबल का कवर বালিশের কভার और तकिए के कवर, এবং অনেক কিছু যা আমার কালার পছন্দ নয় সেই কালারগুলো হয়তো তার পছন্দ। और बहुत कुछ, जैसे कि अगर कोई कलर मुझे पसंद नहीं है वो कलर वो चेंज करना चाहती है। আর এটাই হচ্ছে যে ভালোবাসার প্রতীক বা সম্পর্কের প্রতীক। আমি না চাইতেও আমাকে বলতে হবে বা আমাকে মেনে নিতে হবে যে এটা খুব ভালো। और यही है उस प्यार का प्रतीक जो अगर मुझे पसंद ना भी आए तो भी मुझे कहना पड़ता है कि हाँ ये चीज बहुत अच्छा है। আর ঠিক সেইভাবে যখন যিশুকে আমি অনুসরণ করি এবং মান্য করি और एक ही तरह से जब हम यीशु मसीह को अनुसरण करते हैं या उनको मानते हैं তখন তিনি আমার কার্যগুণের মধ্যে তার চিহ্ন স্থাপন করে। और तब हमारे कार्य में वो अपने चिन्ह को समर्पण करते हैं या स्थापित करते আর हैं। এটা স্বর্গ থেকে একটা একটা প্রতিক্রিয়া নিয়ে আসে যা আমাদেরকে আরো সুন্দর করে তোলে। और ये स्वर्ग से एक प्रतिक्रिया लेकर आता है जो हमें और भी खूबसूरत बनाता है। হালেলুয়া। हालेलुया। তাহলে জেনে রাখুন, হয়তো আমরা নিজেদেরকে মনে করতে পারি আমরা ভালো নয়, আমরা যেরকম আছে ঈশ্বর কেন আমাদেরকে সেরকম ভালোবাসে না। और ये हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग अच्छे नहीं हैं और हम लोग अगर ऐसे हैं तो परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बनाया। আমি কিছু করতে পারি না, मैं कुछ नहीं कर सकता আমার কথা জড়িয়ে যায়, मेरा बात जो है वो अटकता আমি है, ভয় পাই, मुझे डर लगता है, আমি শিক্ষিত নয়, मैं शिक्षित नहीं हूँ, আমি ট্যালেন্টেড নয়, मेरा कोई टैलेंट আমি नहीं है, দেখতে সুন্দর নয়। मैं खूबसूरत नहीं हूँ। ঈশ্বর কেন আমাকে এই অবস্থায় ভালোবাসে না? क्यों परमेश्वर मुझे इस अवस्था में प्यार नहीं करते हैं। ঈশ্বর এই অবস্থাতেই আমাদের ভালোবাসে परमेश्वर इसी अवस्था में ही हमसे प्यार करते हैं এবং তিনি আমাদেরকে আরো উন্নত করতে চায়। আমার যে জায়গায় আছি সেই জায়গা থেকে উপরে তুলতে চায়। তাই আমাদের প্রত্যেককে যিশুকে অনুসরণ করার প্রয়োজন আছে। इसीलिए हम लोग जिस स्थान पर है उस स्थान से और अधिक ऊपर परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। তিনি আমাকে ভালোবাসেন, তাই তিনি পরিবর্তন ঘটাতে চান। और वो हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए वो हमारे जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। তিনি আমাকে সাহায্য করতে চান, वो हमें सहायता करना चाहते তিনি हैं, আমাকে ট্যালেন্টেড করতে চান, वो हमें टैलेंटेड करना তিনি चाहते আমাকে हैं, সৈনিক তৈরি করতে वो চান हमें एक सैनिक तैयार करना चाहते हैं যেন আমি তার পুত্র সন্তান হবার অধিকার পাই। ताकि मुझे उनका पुत्र संतान होने का अधिकार मिले। হালেলুয়া। हालेलुया। আমাদের পরিত্রাণের লক্ষ্য হলো খ্রিস্টের মতো হয়ে ওঠা। और हमारे परित्राण का लक्ष्य है कि हमें ख्रिस्ट के जैसा बनना पड़ेगा এবং ঈশ্বরের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা। परमेश्वर के साथ गंभीर संपर्क स्थापित करना। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি সত্যি ইচ্ছুক? और तब प्रश्न ये होता है कि क्या हम लोगों का सच में इच्छा है আমরা কি সত্যিকারে আহ্বানে আসতে প্রস্তুত? और सच में क्या हम लोग आह्वान में आने में प्रस्तुत है আরো বেশি করে যিশুর মতো হয়ে ওঠা উচিত। और भी ज्यादा यीशु मसीह के जैसा बनना उचित है। হালেলুয়া। हालेलुया। যদি দেখি রোমিও তার 8 অধ্যায় 29 পদ, अगर देखें हम लोग रोमियो उसका 8 अध्याय का 29 पद, কারণ তিনি যাহাদিকে পূর্বে জানিলেন তাহাদিকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্বে নিরাপনও করিলেন, যেন ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথম হন। और यहाँ पे कह रहा है जिन्हें उनसे पहले ही चुना, उन्हें पहले ही अपने पुत्र के रूप में ठहराया, ताकि बहुत से भाइयों में वो सबसे बड़ा भाई बन सके। হালেলুয়া। हालेलुया। কারণ তিনি আমাদেরকে পূর্বে জানিলেন।
और वो क्योंकि वो हमको बहुत पहले से जानते हैं অনেক আগে থেকে তিনি জানতেন, और बहुत पहले से वो हमें जानते हैं। তিনি আমাদেরকে তার পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হইবার যোগ্য করিলেন। और वो हमें अपने पुत्र के प्रतिमूर्ति अनुरूप होने का योग्यता उन्होंने दिया है। তার মানে ঈশ্বর চায় যেন আমরা যিশুর মতন হয়ে উঠি, और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग यीशु मसीह की तरह बने তার মতন আমাদের চিন্তাধারা হোক, और हमारा चिंता उनके जैसा हो তার মতন যেন আমরা চলতে পারি। और उनके जैसा हम लोग चल सके। তাই যিশুকে অনুসরণ করার প্রয়োজন আছে, কারণ আমাদেরকে তার মতন হতে হবে। और इसीलिए यीशु मसीह को अनुसरण करना आवश्यक है, क्योंकि हमें उनके जैसा बनना আর होगा। যখন আমরা এটা করি, और जब हम ये करते हैं যেন ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথম যেন হতে পারে, প্রথম জাত হতে कि পারে। बहुत से भाइयों में ये सबसे बड़ा भाई बन सके। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনার জীবনের উন্নতি যিশুকে অনুসরণ করা। और आपकी जिंदगी का उन्नति है यीशु मसीह को अनुसरण करना। খ্রিস্টিত ভাই বোন অনেকে এই রকম বলে, চার্চের বড় বড় পুরনো নেতা, और मंडली के बहुत बहुत पुराने नेता ऐसा कहते हैं, বড় বড় নেতা, बड़े बड़े नेता, তারা চার্চ ছেড়ে দিচ্ছে, वो लोग मंडली छोड़ दे रहे ওরা हैं, বিশ্বাস থেকে সরে যাচ্ছে। वो लोग विश्वास से हट जाते কেন? हैं। क्यों? আপনার উত্তর হচ্ছে, आपका उत्तर है কারণ হচ্ছে তারা যিশুকে অনুসরণ করা বন্ধ করেছে। और इसका कारण है कि वो लोग यीशु मसीह को अनुसरण करना बंद कर दिए हैं। তারা নিজের আত্মসমর্পণ করা বন্ধ করে দিয়েছে। और वो लोग आत्म बलिदान करना बंद कर दिए हैं। তারা তাদের জীবনের সেই পার্টকে, যেটাকে মেরে ফেলেছিল, সেটাকে আবার জীবিত করেছে এবং সেই পথে চলতে তারা খুশি। और वो अपनी जिंदगी के जिस भाग को उन लोगों ने दफना दिया था, उस चीज को फिर उन लोगों ने उभराया और वही चीज उनको विनाश कर रहा है। হালেলুয়া। हालेलुया। আর সেই দিকেই তাদের লক্ষ্য, তাই তারা এই জায়গাকে পছন্দ করে না, কিন্তু বিনাশকে পছন্দ করছে। और इसीलिए उनका लक्ष्य ये है कि वो लोग इस जिंदगी को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग विनाश की जिंदगी को पसंद करते কিন্তু हैं। ঈশ্বর চায় না আপনি বিনাশ হন। अगर परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आपका विनाश हो, সেই জন্য ঈশ্বর চাই যাতে আপনি ঈশ্বরের কাছের হন, তার সঙ্গে আরো গভীর হন। और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके नजदीक बने और गंभीरता से संपर्क बने এবং যিশুকে অনুসরণ করুন। और यीशु मसीह को अनुसरण करें। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। অনুসরণ আমাদেরকে খ্রিস্টের দেহ মণ্ডলীর দিকে নিয়ে যায়। और अनुसरण करना हमें ख्रिस्ट का जो शरीर है, जो मंडली है, उसमें लेके जाता है। হালেলুয়া। हालेलुया। যদি দেখি প্রথম তিমোথেও তার 3:15 अगर देखिए पहला तिमुथियुस उसका 3 अध्याय का 15 पद। কিন্তু যদি আমার বিলম্ব হয় তবে যেন তুমি জানিতে পারো যে ঈশ্বরের গৃহের মধ্যে কেমন আচার ব্যবহার করিতে হয়, সেই গৃহ তো জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि मुझे आने में समय लग जाए तो तुम्हें पता रहे कि परमेश्वर के परिवार में जो सजीव परमेश्वर की कलीसिया है, किसी को अपना व्यवहार कैसे रखना चाहिए। कलीसिया ही सत्य की नींव और आधार स्तंभ है। হালেলুয়া। हालेलुया। কিন্তু যদি আমার বিলম্ব হয় তবে যেন তুমি জানিতে পারো যে ঈশ্বরের গৃহের মধ্যে কেমন আচার ব্যবহার করা উচিত। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि मुझे आने में समय लग जाए तो तुम्हें पता रहे कि परमेश्वर के परिवार में जो सजीव परमेश्वर की कलीसिया है, उसमें तुम्हारा व्यवहार कैसा रखना चाहिए। তোমার ব্যবহার কিরকম হওয়া উচিত? तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। কারণ এই গৃহ ঈশ্বরের জীবন্ত গৃহ, और ये है परमेश्वर का जीवित घर, আর সেটা একটা পিলার স্তম্ভ যেটা মজবুত। और वो एक पिलर है, एक स्तंभ है जो बहुत ही मजबूत है। আর এর মানে হচ্ছে খ্রিস্টের দেহে পাওয়া যায় যেই জায়গায়, খ্রিস্টের সঙ্গে সম্পর্ক গঠন করা যায় যেই জায়গায়, সেটা হচ্ছে মণ্ডলী। और ख्रिस्ट का जो शरीर है, जहाँ पे परमेश्वर के साथ संपर्क बनाया जाता है, वो क्या है? वो मंडली है। তাহলে মণ্ডলীতে সমস্ত রকম মন্দ লোকেরা কেন প্রবেশ করে? तो फिर मंडली में क्यों बुरे लोग क्यों प्रवेश करते हैं? কেন মণ্ডলীর বাইরে চটি খুললে চটি চুরি হয়ে যায়? क्यों? इसलिए क्यों मंडली के बाहर जूता खोलने से वो जूता चोरी हो जाता है? কেন মণ্ডলীতে নানা রকম মন্দ কাজও দেখা যায়? और क्यों मंडली में बहुत सारे गलत काम भी दिखते हैं? খ্রিস্টের ভাই বোন, ख्रिस्टी भाई बहन, যতক্ষণ পাপী মানুষ জড়িত থাকবে, जब तक पापी लोग
जुड़े हुए रहेंगे, যেটা আমরা সবাই, जो हम लोग सब कोई हैं, ততক্ষণ সমস্যা মণ্ডলীতে থাকবে, तब तक मंडली में समस्या रहेगा, কারণ আমরাই সেই সমস্যা তৈরি করি। क्योंकि हम लोग ही वो समस्या को तैयार करते हैं। সহজ কথায় বলতে গেলে যারা খ্রিস্টের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে সবাই ধার্মিক নয়। और सत्य बात यह है कि जो जो ख्रिस्ट के शरीर में प्रवेश करते हैं वो सब धार्मिक नहीं होते हैं। আমি খ্রিস্টের শরীর বলতে মণ্ডলীকে বোঝাচ্ছি। और हम लोग ख्रिस्ट के शरीर को मंडली में समझा रहे हैं, मंडली समझा रहे हैं। মণ্ডলীতে সবাই যে আসবে সবাই যে ধার্মিক তা নয়, কারণ তার ব্যক্তিগত জীবন অনেকের পাপে রয়েছে। और मंडली में जो आते हैं वो सब धार्मिक ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका व्यक्तिगत जीवन पापों से भरा हुआ है। কিন্তু মণ্ডলীতে এসে পরিবর্তন হওয়া যায়। मगर मंडली में आके परिवर्तन हो सकते हैं। মণ্ডলীতে এসে আমার জীবন বদলানো যায়। मंडली में आके हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। মণ্ডলীতে এসে আমি নতুন রাস্তা খুঁজে পাই। मंडली में आके हम लोग नए रास्ता को ढूंढ सकते हैं। মণ্ডলীতে এসে আমার সেই বাহ্যিক জীবনের মৃত্যু ঘটাতে পারি এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারি। मंडली में आके मेरे गलत जिंदगी को बलिदान दे सकते हैं और अनंत जीवन के अधिकारी हो सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। এটাই ঈশ্বরের পরিকল্পনা। यही परमेश्वर का परिकल्पना है। যদি সত্যিকারের আমরা যদি মণ্ডলীর জন্য নিজের জীবনে পিপাসা রাখি এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে দেখার চেষ্টা করি, ঈশ্বর আমার জীবনকে পরিবর্তন করে। और अगर मंडली के लिए हमारे अंदर वो प्यास रहे, अगर मंडली के लिए वो प्रेम प्रकाशित हो, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी को परिवर्तन करेंगे। যদি আমি সত্যিকারের আত্মিকভাবে বেঁচে থাকতে চাই এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবন ধার্মিকতায় গড়ে তুলতে চাই, তাহলে জেনে রাখুন আপনাকে মণ্ডলীতে থাকা প্রয়োজন আছে। और अगर आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप आपके आत्मिक जीवन के साथ परमेश्वर के संपर्क बना के रखना चाहते हैं, तो समझ लीजिए आपको मंडली में रहना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियो 3:10 पद। और यहाँ पे इफिसियो उसका 3 अध्याय का 10 पद। উদ্দেশ্য এই যেন এখন মণ্ডলী দ্বারা স্বর্গীয় স্থানস্থ অধিপত্য ও কর্তৃত্ব সকলকে ঈশ্বরের বহুবিধ প্রজ্ঞা জ্ঞাত করা যায়, ताकि वो स्वर्गीय क्षेत्र की शक्तियों और प्रशंसकों को अब उस परमेश्वर के बहुविध ज्ञान को कलीसिया के द्वारा प्रकट कर सके। हालेलुया। हालेलुया। আমি ট্রান্সলেট বাইবেলে পড়ছি যাতে আরো সহজ হয়ে যায়। और सर ट्रांसलेट बाइबल में पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। তার অভিপ্রায় ছিল এই যে এখন মণ্ডলীর মধ্যে যেন ঈশ্বরের বহুবিধ প্রজ্ঞা স্বর্গীয় স্থানের অধিপত্য ও কর্তৃত্ব সকলের কাছে প্রকাশ করা যায়। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैं हिंदी में और एक बार पढ़ता हूँ, ताकि वो स्वर्गीय क्षेत्र की शक्तियों और प्रशंसकों को अब उस परमेश्वर के बहुविध ज्ञान को कलीसिया के द्वारा प्रकट कर सके। ঈশ্বরের সেই বহুবিধ মণ্ডলীর মধ্যে যে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা স্বর্গীয় স্থানের অধিপত্য তা কোথায় প্রকাশ করে? ঈশ্বর মণ্ডলীর মধ্যে প্রকাশ করে। और परमेश्वर के स्वर्गीय क्षेत्र की शक्तियां और प्रशंसकों कहाँ प्रकाशित होता है? मंडली में प्रकाशित होता है। মণ্ডলী আপনার জন্য প্রয়োজন, কারণ সমস্ত আশীর্বাদ মণ্ডলীতে প্রভু রেখেছে। और मंडली आपके लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है, क्योंकि समस्त आशीर्वाद परमेश्वर ने मंडली में ही दिया है। মণ্ডলী আপনার ভিত গড়ে তোলে। मंडली जो है आपका जो भीत है वो उसको वृद्धि करता है, उसको तैयार करता है। একজন প্রকৃত বিশ্বাসী যে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে সে মণ্ডলীতে স্থির থাকে। और एक प्रकृति विश्वासी जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो मंडली में टिका रहता है আর সে মণ্ডলীর আশীর্বাদ গ্রহণ করে। और वो मंडली का जो आशीर्वाद है उसको ग्रहण करता है। সে সেই সমস্ত কর্তৃত্বর প্রকাশ পায় যা ঈশ্বর তার জন্য রেখেছে। और उसके जिंदगी में वो सब कर्तृत्व प्रकाशित होता है जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। আর এখানে তাই বলছে তার কাছেই ঈশ্বর সমস্ত কর্তৃত্ব প্রকাশ করে। और यहाँ पे इसलिए कह रहा है कि उसके पास ही हर अधिकार प्रकाशित उसके लिए यही पे होता है। আজকের যে প্রচার তার দরুন আমি আপনাকে বলতে চাই, और आज का जो विषय है उसके द्वारा हम लोग आपको बोलना चाहते हैं। খুব সহজ ভাবে বলি, बहुत सरलता से बोलते हैं। আপনাকে মণ্ডলীর বিশ্বাসের গুরুত্ব জানতে গেলে আপনাকে মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। और आपको अगर मंडली के विश्वास के संपर्क में जानना है तो आपको
मंडली के साथ नियुक्त रहना पड़ेगा। এবং যদি ঈশ্বরের কাছের হতে চান এবং তার পথকে ফলো করতে চান তাহলে আপনার সেই বাহ্যিক জীবনের মৃত্যু ঘটাতে হবে। और अगर आप परमेश्वर का अनुसरण करना चाहते हैं तो आपके जो गलत जिंदगी है उसको आपको दफन करना होगा। এবং আপনাকে প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে একসেপ্ট করতে হবে। আপনাকে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করার অধিকার ছেড়ে দিতে হবে। और आपको आपकी जिंदगी के दुर्बलता के अधिकार को छोड़ना होगा और परमेश्वर के आशीर्वाद को प्रकाशित करना होगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনাকে সেই সমস্ত ক্ষেত্রকে গ্রহণ করতে হবে যা ঈশ্বর আপনার জন্য রেখেছে। আপনাকে ঈশ্বর গড়ে তুলতে চায়, উন্নত করতে চায়। और आपको वो सब क्षेत्रों को अपनाना होगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, क्योंकि परमेश्वर आपको उच्चता देना चाहते हैं और आपको सफलता देना चाहते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। তার মানে আমাদেরকে বুঝতে হবে तो इसका मतलब हमें समझना होगा আমরা যতজন মণ্ডলীভুক্ত हम लोग जितना जन मंडली को अनुसरण करते हैं প্রত্যেকেই একজন অনুসারী হতে হবে। और हम हर मंडली में आने वाले लोगों को हम सबको एक अनुसारी होना पड़ेगा। মানে যিশুকে অনুসরণ করার যোগ্য হতে হবে। मगर यीशु मसीह को अनुसरण करने का योग्यता बनाना होगा। এবং সেই অনুসরণের দরুন যিশু আমাদেরকে নেতা হবার অধিকার দেয়। और वो अनुसरण करने के अनुযায়ী यीशु मसीह हमें नेता बनने का मौका देते हैं। তিনি আমাদেরকে লাস্ট आदेश করেছিল সমুদয় জগতে যাও আর সুসমাচার প্রচার और করো। उन्होंने अंतिम बार हमें एक आदेश दिया था कि तुम जगत में जाओ और मेरे सुसमाचार को प्रचार करो। তিনি একবারও তাদেরকে ইন্টারভিউ নেয়নি তুমি কত শিক্ষিত, কত ট্যালেন্টেড, কি আছে কোন প্রশ্ন বা কোন ইন্টারভিউ নেয়নি, তিনি তাদেরকে আদেশ করেছিলেন। और उन्होंने कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया कि तुम कितने शिक्षित हो, कितने ज्ञानी हो, वो कुछ नहीं पूछे थे, मगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आदेश किया था। আপনার আর আমার সেম অধিকার। और आपका और मेरा पूरा एकदम एक ही तरह का अधिकार है। তার মানে আপনি যদি মণ্ডলীর বিশ্বাসী তাহলে আপনার নেতা হওয়া প্রয়োজন। और ये जरूरी है कि अगर आप मंडली के विश्वासी हैं तो आपको नेता बनना पड़ेगा। এবং और সেই নেতা হওয়ার দরুন যখন আপনি সুসমাচার প্রচার করেন আপনার প্রিয়জনের কাছে, আপনি সেই নেতার ভাগকে বহু গুণে পরিণত করেন। और जब आप इस भार को अपनाते हैं तो वो नेतृत्व को आप बहुत ज्यादा गुण में आप वृद्धि करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। আপনার জীবনে ঈশ্বরের বড় পরিকল্পনা আছে। आपके जिंदगी में परमेश्वर का और भी बहुत बड़ा परिकल्पना है। সেটাকে একসেপ্ট করতে গেলে আপনাকে অস্বীকার করতে হবে নিজেকে। और वो उसको ग्रहण करने के लिए आपको खुद को अस्वीकार करना बंद करना होगा। অস্বীকার করতে হবে अस्वीकार करना होगा এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে গ্রহণ করতে হবে। और परमेश्वर की परिकल्पना को ग्रहण करना पड़ेगा। ঈশ্বর আপনাকে বিশ্বাস করে। परमेश्वर आपको विश्वास करते हैं। আপনার থেকেও বেশি আপনাকে বিশ্বাস করে। आपसे भी ज्यादा आपको विश्वास करते हैं। আপনি আপনাকে বিশ্বাস করেন না কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে বিশ্বাস आप করে। खुद को विश्वास नहीं करते मगर परमेश्वर आपके ऊपर আপনি विश्वास শুধু करते তাকে অনুসরণ করুন हैं। आप सिर्फ उनको अनुसरण কারণ करिए ঈশ্বর আপনার জন্য বড় পরিকল্পনা क्योंकि রেখেছে। परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा परिकल्पना रखा है। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। একসেপ্ট করুন তার পরিকল্পনাকে। उसके परिकल्पना को ग्रहण करिए। একসেপ্ট করুন তার ইচ্ছাকে। उनके इच्छा को ग्रहण करिए। আর যখন এটা করবেন और जब आप करेंगे তখনই আপনি প্রকৃত ধার্মিক হয়ে উঠবেন। तभी आप प्रकृति रूप से एक सही धार्मिक बनेंगे। আমেন। आमीन। আমেন। आमीन। ধার্মিকতার গৃহে প্রবেশ করুন। धार्मिकता के घर में प्रवेश करिए। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। আমেন। आमीन।